तो हाँ जी मेरे दोस्तों। तो भाई कैसे हैं यार आप सब। आई होप आप सब भाई बहुत ही बढ़िया होंगे। और यार आप अपने गोल की तरफ काम कर रहे होंगे। और कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो भगवान का नाम लेते हुए इस पे भरोसा रखते हुए चीज़ें कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है। तो इसी पिच पे हम अपनी नेक्स्ट सेशन ले आए हैं। इस सीरीज़ का क्या है, ये सीरीज़ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस सीरीज़ में हम डेली बेसिस पे जो भी न्यूज़ में आपके करंट अफेयर्स डिफेंस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, डिफेंस एग्ज़ाम जैसे CDS, NDA, एफ CAPF, कोस्ट गार्ड, इन सब के लिए वो हम डिस्कस करते हैं। सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं, उससे रिलेटेड स्टैटिक और आपके क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं उस इंफॉर्मेशन से, वो सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। मतलब डेली आप या तो कुछ नया सीखोगे या फिर जो आता है ऑलरेडी रिवाइज करते जाओगे। तो देखते हैं भाई आज आपकी न्यूज़ में क्या था आप लोगों के लिए। यस सर, स्टार्ट करते हैं। तो यार पहली बात तो ये, अरावली हिल्स बड़ी न्यूज़ में चल रही हैं। अब क्यों न्यूज़ में चल रही हैं? एक्चुअली आप सबको पता है, अगर आप दिल्ली NCR के आसपास रहते हैं, नहीं भी रहते तो भी क्या है कि अरावली के अंदर बहुत ही माइनिंग होती थी। ऑब्वियसली कंट्री की डेवलपमेंट के लिए माइनिंग बहुत ज़रूरी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। वो भी इतना ज़्यादा। अरावली बहुत ही इंपॉर्टेंट हिल है जो भी लोग दिल्ली NCR हरियाणा और इस साइड रहते हैं उनके लिए। तो अभी आगे बताऊंगा मैं क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली बायोलॉजी इकोलॉजी को प्रोटेक्ट कर के रखा है उसने। तो अभी गवर्नमेंट ने अपने क्या, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्या बोला था कि अरावली हिल है जो, वही अरावली हिल कंसीडर करी जाएगी जो 100 मीटर से ऊपर होगी, लोकल एरिया से रिलेट करके। तो अब इतनी डिटेल में आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है कि न्यूज़ क्या है, बस थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। मेन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि अरावली हिल्स के बारे में जानना। तो मैंने बता दिया कि भाई ये न्यूज़ है, बेसिक बेसिक, और सुप्रीम कोर्ट ने भी वो मान लिया। तो ऑब्वियसली बहुत लोग इस चीज़ पे सवाल उठाते हैं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट की इन बातों को नहीं रोकता। रोकने के बाद रोका भी था इस बात को, बट फिर मान लेता है, तो ये समझ नहीं आता। हमारे भी नहीं आता, बट ठीक है, हमें थोड़ा भरोसा दिखाना पड़ेगा। तो अरावली हिल के बारे में क्या चीज़ आपको जाननी चाहिए? पहली बात, मैं एक अच्छा सा आप ले डायग्राम लाया हूँ, मतलब मैप लाया हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक हमारी अरावली हिल रन करती है। कौन कौन सी स्टेट कवर करती है ये पता होना चाहिए भाई। गुजरात, गुजरात से होती है देखो राजस्थान, राजस्थान से होती है हरियाणा, और हरियाणा से होती है हरियाणा और दिल्ली। ये सारी एरिया, स्टेट और यूटी कवर करती है आपकी अरावली हिल। स्पेसिफिक लोकेशन मेरे से पूछोगे, जानने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट जैसे आपके दिल्ली के मजनू का टीला से लेकर और आपके अराउंड गुजरात में, मेरे को स्पेसिफिक जगह नहीं याद, बट हाँ दिल्ली में मजनू का टीला से लेके और आपका गुजरात नहीं, सॉरी, हरियाणा तक जा रही है। हरियाणा में फरीदाबाद से आगे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फरीदाबाद हरियाणा के यहाँ पे इस एरिया में। तो स्पेसिफिक जगह की ज़रूरत नहीं, बस इतना पता हो कि इन रीजन से पास होती है या फिर इन रीजन में, तो बहुत बढ़िया है। और क्या पता होना चाहिए भाई? इट इज़ दी ओल्डेस्ट रेंज ऑफ इंडिया, है ना, ओल्डेस्ट रेंज ऑफ इंडिया। अच्छा, आप लोगों को ये पता होगा, नहीं पता तो भाई ध्यान रखो, हिमालयाज यंग फोल्ड माउंटेन्स है, वो ज़्यादा पुराने नहीं है, यंग हैं। तो अरावली क्या है? ओल्डेस्ट रेंज ऑफ इंडिया है, एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। और क्या पता होना चाहिए भाई? मेरे ऊपर तो नहीं आ रहा है, आने वाला है सर आपके ऊपर, ठीक है। और क्या है भाई? और पता होना चाहिए कि भाई कौन से टाइप ऑफ माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है। अब फोल्ड माउंटेन में भी ये एक डिफरेंट टाइप है, कौन से? रेजिडुअल, रेजिडुअल माउंटेन। अब रेजिडुअल माउंटेन क्या मतलब कि बहुत टाइम से ये बहुत पुराने हैं। तो क्या हुआ इनका, ये ड्यू टू लॉट ऑफ विंड स्पीड, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, इन चीज़ों की वजह से इनका बहुत ही डिग्रेडेशन हो गया, इरोजन हो गया, है ना। हवा, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बारिश, ये सब से ये इरोड हो गए, डिग्रेडेशन हो गया टूट टूट के। तो जितने अभी हैं उतने ही बचे, एक टाइम पे ये भी थोड़े से बढ़े से ज़्यादा नहीं। तो इसलिए हैं ये फोल्ड माउंटेन। कौन सी कैटेगरी है फोल्ड माउंटेन में भी? रेजिडुअल। क्यों? क्योंकि भाई ये क्या है, टूट गए ओवर द टाइम। तो इतना भी पता होना चाहिए, बहुत बढ़िया सर। और क्या पता होना चाहिए भाई कि यार ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी मैं बात कर रहा था, तो एक और पेज ले लेते हैं, या पीछे ही बता देता हूँ। इंपॉर्टेंस क्या है इनकी?
देखो भाई, एक तो ये प्रिवेंट करते हैं। अच्छा ये बात देखो कि अरावली के लेफ्ट साइड क्या है, थार डेजर्ट है, और सारा सूखा बंजर एरिया है अरावली के लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपकी बसने लायक शहर हैं, अरावली अरावली के राइट हैंड साइड। तो ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है डेजर्टिफिकेशन। ईस्टर्न साइड, ऑन ईस्ट साइड, मतलब जो डेजर्ट है उसको ईस्ट साइड फैलने से रोक रहा है। सेपरेशन बन के बैठा हुआ है एक तरह से, है ना, थार डेजर्ट और यहाँ इन बाकी सिटीज़ के बीच के अंदर। बहुत बढ़िया सर। और क्या करता है ये भाई, ये तो सही काम करता है, एक थोड़ा सा खराब काम भी ये करता है, प्रिवेंट्स रेनफॉल इन डेजर्ट। अब क्या होता है कि भाई आपकी मॉनसून विंड आती है यहाँ पे, ये अरेबियन सी ब्रांच दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, एक बार यहाँ से घुसती है, एक यहाँ से घुसती है। तो मॉनसून विंड्स लेके आती है, तो क्योंकि ये आपके अरावली रेंज पैरेलल पड़ जाती है मॉनसून विंड से, तो टकराती नहीं है मॉनसून विंड अरावली रेंज से, थोड़ा बहुत टकराती है बट इतना नहीं, तो इसके पैरेलल ही निकल जाती हैं बिल्कुल। तो इस वजह से थार डेजर्ट रीजन के अंदर बारिश नहीं होती, बारिश होती तो वहाँ थोड़ा बहुत, इतना बुरा हाल नहीं होता, इतना सूखा नहीं होता। तो एक चीज ये भी करती हैं अरावली हिल्स कि दे आर पैरेलल टू द अरेबियन सी ब्रांच, दैट्स व्हाई देयर इज नो ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, जो माउंटेन्स की वजह से होती है, जब विंड माउंटेन पर टकराती है और ऊपर चढ़ती है और रेनफॉल करती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि प्रिवेंट रेनफॉल इन डेजर्ट। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और क्या है, और तो वही बेसिक फैक्टर्स के इकोलॉजी को प्रिजर्व करती है, यहाँ पे बहुत सारे जानवर वगैरह रहते हैं, इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करती है, ये सब। बट मेन जो चीज़ आपसे पूछ ली जाती है वो ये है कि भाई डेजर्ट एक्सटेंशन प्रिवेंट कर रही है, रेन मानसून के अंदर क्या इसका रोल है। अब हाईएस्ट पीक कौन सी है, हाईएस्ट पीक कौन सी है भाई, आपकी अरावली की गुरु शिखर। ठीक है, हाईएस्ट पीक आपकी गुरु शिखर है। तो ये जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फैक्ट्स हैं, है ना, कहाँ पे है ये सारे फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि अगर ये न्यूज़ में भी नहीं होता तो भी पूछे जा सकते थे भाई, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है सर, इसरोज हैवीएस्ट एवर लॉन्च टुडे, टेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी। अच्छा क्या है कि ऑब्वियसली हमारा इसरो बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट करता है, कमर्शियल प्रोजेक्ट मतलब नेशनल नहीं, पैसे कमाने के लिए जो प्रोजेक्ट करता है। तो अभी इसरो ने एक यूएसए की कंपनी है जिसका नाम है, यूएसए की कंपनी है AST स्पेस मोबाइल, इसकी सैटेलाइट है, उसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ठीक है, ये सैटेलाइट है भाई आपकी यूएसए की, इस कंपनी की, यूएसए की कंपनी है ये। अब ये क्या है, इंडिया के द्वारा लॉन्च करी गई हैवीएस्ट सैटेलाइट है, सबसे हैवी सैटेलाइट है, इससे हैवी हमने कभी लॉन्च नहीं करी, और जो उससे पहले हैवी लॉन्च करी थी उससे कुछ बहुत ही ज़्यादा है ये अराउंड शायद 6100 kg की है। इससे पहले हमने प्रीवियसली शायद 4100 या फिर 4500 करी थी, तो देख लो कितना गैप है। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना है कि इसरो ने ये लॉन्च करी है, सैटेलाइट का नाम और कंपनी कौन सी थी और कौन सी कंट्री की थी, बिल्कुल कौन से रॉकेट से लॉन्च करी गई है। ऑब्वियसली यार इतना तो आपको पता होना चाहिए, हमारा हैवीएस्ट रॉकेट जिसको हम बाहुबली कहते हैं वो है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M6 बाहुबली। ठीक है, हैवीएस्ट है ना, क्योंकि ये हमारा, इससे हैवी हमारे पास कुछ नहीं है। तो चंद्रयान वगैरह हो गया, वो सब हमने इसी पे करे थे। और अपना जो हम अपनी सभी एस्ट्रोनॉट्स को हम स्पेस में भेज रहे हैं, वो भी इसी रॉकेट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसके ऊपर एस्ट्रोनॉट कैप्सूल लगा के, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसी में भेज रहे हैं। तो उस मिशन का क्या नाम है, सब बच्चे को पता है, वो कमेंट में बताओ मुझे भाई एक बार ना, कुछ तो कमेंट में बताओ। तो ये रॉकेट यूज़ करा है हमने। ठीक है सर, अच्छा ये रॉकेट क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा बताओ मुझे, मैं इन्हीं सेशंस में काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। 3 स्टेज है ये रॉकेट्स के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। 3 स्टेज रॉकेट है, पहला
पहला स्टेज है आपका सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा क्रायोजेनिक। तो अगर रिलेटेबल कोई आगे फ्यूचर में आएगा तब डिस्कस करेंगे हम इसको। ठीक है, कौन सा रॉकेट यूज़ करा है ये पता चल गया सर, ठीक है। कहाँ से लॉन्च करा है ना। ज़्यादातर हम अपनी सैटेलाइट यहीं से लॉन्च करते हैं, सतीश धवन। तो वैसे तुक्का कभी मार सकते हो किसी सैटेलाइट का अगर नहीं पता होगा, बट अगर मेरे सेशंस देख रहे हो तुक्के मारने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे, आपका श्रीहरिकोटा। यार स्पेलिंग देख लेना, मैं स्पेलिंग में ज़्यादा धुरंधर हूँ, मेरे को ज़्यादा नहीं आती। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। ज़्यादातर अपनी सैटेलाइट्स वगैरह यहीं से लॉन्च करते हैं। ठीक है सर, ये भी आपने बता दिया। अच्छा, इसरो लॉन्च करवाता है ऑब्वियसली। इसरो का ना एक कमर्शियल अलग ब्रांच है, अलग कंपनी है इसरो की कमर्शियल, जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, स्पेस इंडिया LTD लिमिटेड। ये इसरो के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को देखती है, कमर्शियल प्रोजेक्ट की बात इनसे करती हैं और कंट्रीज और कंपनीज, और ये उसको देखती है। ये 2019 के अंदर बनी थी और ये अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है भाई इसरो के लिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखोगे तो आप बहुत ही खुश रहोगे और बहुत बच्चों से आगे रहोगे। आगे बताओ सर, साइंस अवार्ड्स। यार 2019 के अंदर ये अवार्ड, 2019 में सॉरी 2019 के 2023 के अंदर ये अवार्ड आए थे, और 2024 इसका फर्स्ट एडिशन था। 2023 में इनको लागू करा गया था, लाया गया था। फर्स्ट एडिशन हुआ इनका 2024 में। हर साल होते हैं एनुअल अवार्ड्स, ठीक है। और 2025 ऑब्वियसली इनका सेकंड एडिशन है, प्रधानमंत्री साहिबा देती हैं भाई ने, और इस बार भी मिले। ये भी 4 कैटेगरी के अंदर है, ठीक है। सबसे बड़ा, सबसे जो प्रेस्टिजियस है वो है विज्ञान रत्ना। जैसे भारत रत्न है उन्हीं के ऊपर है सेम, तो भारत रत्न जैसे होता है तो विज्ञान रत्न। अब मेरे हिसाब से आपको विज्ञान रत्न अब ध्यान रखने की जरूरत है, बस किसको मिला, प्रोफेसर जयंत विष्णु नर्लिकर को पोस्ट ह्यूमसली मिला है, मतलब इनके देहांत के बाद इनको मिला है। शायद फिजिक्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिजिक्स में ही हैज़ डन सम रिमार्केबल वर्क, जितना मुझे याद है। तो इनका नाम हम ध्यान रखेंगे। मैंने इनका नाम पहले भी अपने सेशंस के अंदर लिया है, क्योंकि इनको एक और अवार्ड मिला था, तो वो भी ध्यान रखेंगे। पोस्ट ह्यूमसली इनको वो अवार्ड मिला था, तो इन सर का नाम ध्यान रखेंगे 2025 का विज्ञान रत्न। बाकी कैटेगरी ध्यान रख सकते हैं, क्या क्या कैटेगरी है। 4 कैटेगरी होती है, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, युवा लोगों को मिलता है, और इनका नाम शांति स्वरूप भटनागर कैटेगरी भी है, और विज्ञान टीम। तो ये 4 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी में अवार्डी का नाम ध्यान रखना है, और कब आया था ये, और एनुअल अवार्ड है। ये ध्यान रखोगे तो भाई बहुत ही बढ़िया होगा। एक चीज़ और कि यार इन सेशंस को रिवाइज ज़रूर करो। टेलीग्राम चैनल पे इनकी PDF आती है ऐसे के ऐसे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। और रिवीजन के साथ साथ मैं डेली बेसिस पे कंबाइंड न्यूज़पेपर भेजता हूँ, डिफरेंट न्यूज़पेपर जो अलग अलग रीडिंग मटेरियल है जिनके अंदर अच्छा अच्छा, उन सबको कंबाइंड करके आपकी जर्नल इंग्लिश प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है भाई। वो जाके वो पढ़ो और रिवाइज ज़रूर करो। डेली सेशंस देखो, सुबह देख रहे हो तो शाम को PDF से गो थ्रू कर लो, 2 मिनट लगते हैं भाई। और अगर नहीं कर रहे ना यार गो थ्रू, तो कोई फ़ायदा नहीं है इन्हें देखने का। तो सुबह देख रहे हो तो शाम को करो, शाम को देख रहे हो तो सुबह इनको ज़रूर गो थ्रू करो। तो चैनल ज्वाइन करके ये सब चीज़ें कर लो। चैनल पे मैं वैसे भी स्क्रीनशॉट इमेजेस भेजता हूँ न्यूज़पेपर में, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर यार, इसी नोट पे ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं आपसे।